आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकर पे। दोस्तों आज हम बहुत खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे एसएससी जीडी के रिजल्ट को लेकर और इसकी कट ऑफ को लेकर। क्या कब तक कट ऑफ आने वाली है, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या रिजल्ट कब तक आएगा, काफ़ी चीज़ें हैं। और यूट्यूब पर आपने काफ़ी वीडियो देख चुके होंगे हद तक कि मतलब कट ऑफ के बारे में जानकारी लोग बाग दे रहे हैं कि इतने पर कट ऑफ बनेगी या इतने पर बनेगी, फिजिकल कितने पर हमें मिलेंगे। तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको हर प्रकार की जानकारी से रूबरू कराते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एसएससी जीडी के रिजल्ट को लेकर। तो रिजल्ट अप्रैल मंथ में ही आपका यहाँ पर आ जाएगा फिजिकल वाला, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। दूसरी बात है कट ऑफ इसकी इस बार बहुत कम रहने वाली है। कम इसलिए रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो उपस्थिति है वो 50% दर्ज की गई है। मान के चलिए यदि 60 लाख फॉर्म डला है तो 30 लाख बच्चे, 50 लाख डले हैं तो 25 लाख बच्चे। तो आप ये समझिए कि कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा यहाँ से इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात है कि यूपी प्लस सामने चल रही थी, तो कुछ बच्चों ने यूपी प्लस ज्वाइन कर ली है। जिनका यूपी प्लस में हो गया तो वो जीडी में तो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो यूपी प्लस ज्वाइन हुई है। कुछ बच्चों का सीजीएल ज्वाइन हुआ, कुछ बच्चों का एमटीएस वगैरह में भी हुआ है। तो अभी एमपी प्लस में भी यहाँ वैकेंसी आई तो एमपी प्लस भी ज्वाइन किया है। तो जो अच्छे रैंक वाले बच्चे थे उन्होंने तो अपनी ज्वाइन कर ली है। तो यदि आपका 125 स्कोर बना है, 125 प्लस बना है, तो आप पेपर का लेवल अच्छा था तो नॉर्मलाइजेशन में 10 से 11 नंबर एसएससी देता ही है, आपको भी पता है जीडी के माध्यम से। तो आप अपना स्कोर जिनका 125 है वो फिजिकल बिल्कुल स्टार्ट कर दो। फिजिकल बंद नहीं करना क्योंकि अभी बिहार पुलिस की भी वैकेंसी 20,000 आ चुकी है। आप उसका भी फॉर्म फिलअप करो, बिहार पुलिस की भी तैयारी करो और यहाँ का फिजिकल भी दो। एससीएम का भी फिजिकल चल रहा है तो वो भी देना है। तो दौड़ना तो बंद करना ही नहीं है कभी। समझ में आ गया ना? तो आप लोगों को अपनी तैयारी बरकरार रखनी है। बाकी जो नॉर्मलाइजेशन बनने वाला है, रिजल्ट आपका अप्रैल मंथ में आएगा, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, ये गारंटी है मेरी। तो इस वीडियो में आप बने रहे हैं, अभी हम आपको जानकारी आगे देते हैं, है ना? तो वीडियो के आगे आप देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानकारी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो प्यारे साथी, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें उपस्थिति कितनी है। तो मैं 2018 की उपस्थिति आपको बताऊंगा, 21 की बताऊंगा, 2022 की बताऊंगा, 23-24 वाली भर्ती की बताऊंगा और 24-25 वाली भर्ती की हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप बताइए, यहाँ पर 2018 में 52 लाख के समथिंग फॉर्म डला था। 52 लाख में से 30 लाख बच्चा यहाँ पर पेपर देने गया था, ठीक है। तो यहाँ लगभग 58% यहाँ पर उपस्थिति मिली थी, है ना। पोस्टें की बातों करते हैं यदि, तो यहाँ पर 60,000 वैकेंसी थी 2018 की भर्ती में, है ना। कंपटीशन ऑन की बात करते हैं 87 और रियल कंपटीशन था भैया 51, यानी एक सीट 51 बच्चों की थी। एक मतलब एक सीट पे 51 बच्चों की लड़ाई थी। इसी प्रकार से 21 की वैकेंसी में देख सकते हैं 55% उपस्थिति, 65% उपस्थिति, 65% उपस्थिति। तो उसी प्रकार से आप इधर देखिए, डाटा जो निकल के आया है कि 54 लाख यहाँ पे फॉर्म डला था। कितना? 54 लाख फॉर्म डला था। और 54 लाख फॉर्म डलने के बाद में यहाँ पर जो उपस्थिति थी वो थी 50%। आपको मैं बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। 50% यहाँ पे उपस्थिति दर्ज की गई है और 50% का मतलब है यहाँ पे 39,481 पोस्टों से। और यहाँ पर जो हमारे ये कंपटीशन की बात करते हैं कि कंपटीशन कितना है, तो 62 सीट है। एक 62 बच्चा एक सीट के लिए लड़ रहा है, यानी एक सीट पर 62 बच्चा बैठना चाहता है। अब ये लड़ाई 62 लोगों के बीच की है और उसी 62 लोगों में से आपको निकल कर आना है। अब आप देखते हैं कि हम कितना निकल सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे 54 लाख फॉर्म डला था तो वही 25 लाख बच्चा, 26 लाख बच्चा जो है कि पेपर देने पहुंचा, तब जाकर 50% की यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई गई। तो यहाँ पर जो रियल कंपटीशन बिल्कुल रियल है उपस्थिति का, पोस्ट का और कंपटीशन का। और यहाँ पर प्यारे बच्चों, यदि सीट बढ़ती है, पोस्टें बढ़ती हैं, कन्फर्म है पोस्ट बढ़ेगी। आप हम लिख दें उस चीज़ को, कन्फर्म है कि पोस्टें बढ़ेंगी और पोस्टें बढ़ती हैं तो जो 62 बच्चों की लड़ाई एक सीट के लिए है, तो फिर ये लड़ाई और कम हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी प्यारे बच्चों कम से कम 50 तक। इससे कम तो होने वाली नहीं है, मैं लिख दूंगा इस चीज़ का। तो आप, और दूसरी बात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नोटिस आया था, आपको भी पता है नोटिस आया था। नोटिस क्या था कि आपकी जो फिजिकल करवाए जाएंगे, अभी फिजिकल कंडक्ट होंगे, वो फिजिकल किस बेस पे होंगे, तो एक फिजिकल आपकी चिप के माध्यम से करवाएंगे। चिप का मतलब होता है कि ये पूरा आपका सर्किल होगा और आपको आपके पैर में, आपके शरीर में कहीं पर भी चिप लगा दी जाएगी और आपको यदि रनिंग करवाएंगे तो चिप आपका काउंट करेगी नंबर, कि आपने 1 चक्कर रनिंग किया है, आपने 2 चक्कर रनिंग किया, आपने 3 चक्कर रनिंग किया, आपने 4 किया।
तो इस प्रकार की आपकी चिप है जिसे कहते हैं RFID चिप, और RFID चिप के माध्यम से आपका जो है कि फिजिकल यहाँ पे होने वाले हैं। तो देखो PET PST आपके जितनी भी है डिजिटल, मतलब डिजिटल बेस्ड फिजिकल यहाँ पे होगा, CCTV कैमरा की अपेक्षा में फिजिकल होंगे, है ना। तो आप यहाँ पर बिल्कुल, ये तो आप मतलब आप समझ लीजिएगा अपने आप को कि मतलब आप डिजिटल रूप से परिपक्व हैं फौज के लिए, मैं बताऊँ आपको। दूसरी बात यहाँ पे करते हैं, एवरेज नंबर कितने आए हैं बच्चों के। देखिए यूपी की अगर एवरेज की बात करते हैं तो 2025 में जो SSC GD में एवरेज नंबर बना है वो कितना बना है, इधर देखिए आप। एवरेज नंबर की बात करते हैं तो SSC GD 2025 में यूपी की बात करते हैं तो कैंडिडेट थे 20,575। जनरल की कट ऑफ 114.5 25 है, EWS 114 और OBC 113, SC 107, ST 102। मतलब यूपी आप समझिए, जहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं उसी 80 लोकसभा की सीटों में एक कट ऑफ बन रही है, एवरेज नंबर की कट ऑफ बन रही है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि भैया कोई के नंबर ज़्यादा होंगे, कोई के नंबर कम होंगे। एवरेज का मतलब यही होता है ना, इधर देखिए मैं आपको समझाऊं। एवरेज का मतलब होता है कि किसी के नंबर ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं, कोई 50,000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है। एक ही घर के सभी सदस्य, और एक घर के सभी सदस्य हैं तो इनका बड़ा मुखिया क्या करेगा, सबके पैसे जोड़ेगा और सब में बराबर बांट देगा, उसी को कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं, उसी को एवरेज कहते हैं। तो यहाँ पर यूपी में जितना भी जैसे SSC मतलब मुखिया हो गया है, तो यूपी के बच्चों का कट ऑफ रहा है जो जनरल एरिया का है, और यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई लेवल का जाता है। अभी आपको पता होगा कि पिछली बार की वैकेंसी का कट ऑफ वहाँ पर 150 था, 49 के समथिंग। तो देखो यहाँ पर कट ऑफ MP का भी आप देख लीजिएगा, यूपी का हो गया, बिहार का हो गया, राजस्थान का हो गया, वेस्ट बंगाल का, झारखंड का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो देखो टोटल यदि कैंडिडेट की बात करते हैं तो 4192 कैंडिडेट जो है कि पास आउट हुए हैं। और इसके बाद में बात करते हैं कि एवरेज जनरल का इतना बना है, EWS का 115 बना है और OBC का 114 बना है। तो वही लगभग एक दो नंबर का एयर फेयर है। तो आप लोग यहाँ पर अपना एवरेज स्कोर भी चेक कर सकती हैं। तो कट ऑफ यहाँ से ज़्यादा जाने वाला नहीं है। दूसरी बात करते हैं वैकेंसी की तुलना के बारे में। वैकेंसी की तुलना करते हैं तो राज्य में देखो 2024-25 की वैकेंसी कितनी थी। हम आपको बताते हैं कि राजस्थान की बात करते हैं 2024 में 1586 वैकेंसी थी, 25 में बात करते हैं तो 1533 थी। मतलब 53 वैकेंसी यहाँ पर कम हुई है भैया जी। तो आप यहाँ पर अपनी राज्य वाली वैकेंसी भी देख सकते हैं ना। यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 1015 पहले थी, 1246 है, 231 की बढ़ोतरी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि जहाँ पर बॉर्डर एरिया है तो बॉर्डर एरिया में कट ऑफ जो है कि वैकेंसी बढ़ी है ना, क्योंकि बॉर्डर एरिया से तो कोई जा नहीं रहा है। और जो जनरल एरिया है वहाँ की कट ऑफ कमी हुई है और मतलब वैकेंसी भी कम हुई है। तो आप समझिए कट ऑफ बड़ी वैकेंसी कम ना है, ये जनरल एरिया की बात होती है प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ पे मणिपुर, बिहार, झारखंड, यूपी हो गया। यूपी में बात करते हैं देखो इतनी थी 3574, यानी यहाँ पर भी कम देखने को मिली है। तो इस प्रकार की जो है कि कट ऑफ आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की देखिए इतनी वैकेंसी है, -1 सीट मध्य प्रदेश में भी कम हुई है। तो सीटों का क्रम वाइज कम होना बढ़ना ये आपका लगा रहेगा, है ना। तो इससे कट ऑफ पे फर्क तो देखो पड़ेगा, कन्फर्म है कि पड़ेगा। और यहाँ पर उपस्थिति आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि उपस्थिति यहाँ पर कितनी रहने वाली है। तो आप बोलोगे सर 50% रहने वाली है। तो इतनी चीज़ें हैं यार जो आपको मतलब एक तुलनात्मक रूप से आप उसे देख सकते हैं और बहुत अच्छे से कर भी सकते हैं। तो आप वीडियो में नहीं थे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कट ऑफ पे आपका असर पड़ेगा और कट ऑफ आपकी वास्तविकता में कम जाएगी, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन में अंदाज करिए। जिसका नंबर 125 बन रहा है, मैं 10 बार वीडियो में बता चुका हूँ, वो कट ऑफ पर विशेष कर ध्यान दें, क्योंकि उनकी कट ऑफ कम जाएगी और 125 वाले को रनिंग करने को मिलेगा। 125 से नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होता है, तो आप लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा और आपको फाइनल लिस्ट में भी आपका नाम आएगा। तो आप अपना फिजिकल स्टार्ट करो, फिजिकल करते रहिए और आपको बेस्ट ऑफ लक है फिजिकल के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।